हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे एक मच अवेटेड जॉब वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई डिटेल वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से काफी सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही थी कि भैया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करिए, क्योंकि काफी पसंद किए जाने वाली ये जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है और इजीली सभी 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं IGI एविएशन सर्विस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, यानी कि दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विस, जो कि एक बहुत बड़ी एविएशन सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है, जिसके अंदर कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट इस बार क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को समझाऊंगा डिटेल के साथ, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार काफी खतरनाक साबित हो जाती है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक बहुत बड़ी एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एयरपोर्ट के ऊपर हर एक टाइप की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करती है। फिलहाल इसके अंदर कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट के ऊपर 1074 वैकेंसीज निकल चुकी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वो सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई एविएशन सर्विसेज किस टाइप की, काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 6 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है ना, वो 22 मई 2024 रखी गई है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास काफी लंबा टाइम है, आराम से कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट से 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है और एग्जाम होने के 15 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। सभी कैटेगरी के लिए 350 चार्ज किए गए हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। कहां से फॉर्म अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर यहां पर रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखी गई है। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, या फिर आपने 12 के एग्जाम दे हैं, आप 12 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप एक एपियरिंग स्टूडेंट है, तब भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इस रिक्रूटमेंट का, हर बार ही ऐसा होता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 100 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू का होता है, जो कि आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। दोनों स्टेज के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देता हूं। स्टेज फर्स्ट, एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका वही जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट एविएशन नॉलेज का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश नॉलेज का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर होंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन यहां पर रहती है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में होता है। बात करिए एग्जाम के बारे में, सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। बहुत ही छुटकू सा इसका सिलेबस है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये सब्जेक्ट वाइज इसका कंप्लीट डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस है, जो कि मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट
चेकआउट कर लीजिए। यहीं पर एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। कहने की बात यह है कि आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, अपने आसपास के शहर में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, सिलेबस इसका बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है, तो आपको बहुत ही लेंदी महंगी बुक स्पेशल परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमारे खुद की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन होंगी ही, जो कि बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में आती है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो चारों करियर मैगजीन को अच्छे से एक बार कवर कर लीजिएगा। इस टाइप के एग्जाम को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ आप इजीली क्रैक करके आ जाओगे। आपको कोई भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको IGI के लिए अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक अवेलेबल है इस एग्जाम के लिए भी। आप इजीली इनसे क्रैक कर लोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपके पास होंगी ये करियर मैगजीन, क्योंकि बुक नहीं है, बहुत ही पतली सी करियर मैगजीन है। बहुत ही कम टाइम में आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लोगे। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको इन करियर मैगजीन के अंदर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सुलझा हुआ सॉल्यूशन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। चारों को एक साथ कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्जाम होने के बाद क्या होगा। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज यानी कि पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। इसमें आपका इंटरव्यू होगा, सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, मेंटल एबिलिटीज में चेक की जाती है, साथ ही आपके बायोडेटा यानी कि आपके पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, आपका IQ लेवल चेक किया जाता है, देखा जाता है कि इस पोस्ट के लिए आप फिट हो या फिर नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, कस्टमर सर्विस एजेंट की ये पोस्ट है, इसके अंदर आपकी काफी सारी सब पोस्ट भी है। ठीक है, इसके अंदर काफी सारी पोस्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाता है कि किस पोस्ट के लिए आप फिट बैठोगे, तभी आपको पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर भी काफी अच्छे से फोकस यहां पर किया जाता है। जो आपका इंटरव्यू होगा ना, वो हेड ऑफिस में ही होगा, जो कि दिल्ली में है, IGI का हेड ऑफिस। बाकी एग्जाम के ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। बारी आती है इंटरव्यू के बाद क्या होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा, इन दोनों स्टेजेस की परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 100 नंबर का था, इंटरव्यू में अगर कोई नंबर दिए जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिया जा रहा है तो 100 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बन के आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1074 है। फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपकी शुरुआती सैलरी है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको अलग अलग पोस्ट दी जाती है। इसमें भी काफी सारी पोस्ट है, क्योंकि कस्टमर सर्विस एजेंट वो होता है कि जो कि एयरपोर्ट के ऊपर वेरियस सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कोई एयरपोर्ट ग्राउंड के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, कोई ऑफिस सेक्शन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, बोर्डिंग पे खड़ा है कोई, तो वहां पर सर्विस, कन्वेयर बेल्ट के पास किसी की ड्यूटी लगाई गई है, उसकी एक अलग सर्विस है। क्योंकि IGI एविएशन सर्विस जो है, ये एक एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि एयरपोर्ट के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कराती है कस्टमर रिलेटेड, कस्टमर की हेल्प करने के लिए। जैसे कि एयरलाइंस के ऊपर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हैं, ये हॉस्पिटलिटी, रिटेल आउटलेट्स इनके होते हैं, फूड कोर्ट भी इनके होते हैं, कार्गोज जैसी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। तो इन सर्विस में आपको लगाया जाता है अलग अलग पोस्ट के ऊपर। ठीक है, कुछ को रनवे के ऊपर ड्यूटी दी गई, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, कुछ को कहीं पर, कुछ को कहीं पर। ठीक है, तो अलग अलग ड्यूटी आपकी अलाइन की जाती है। तो जो सबसे छोटी पोस्ट होगी ना कस्टमर सर्विस एजेंट की, वहां पर आपको 25,000 शुरुआत में सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी कस्टमर सर्विस एजेंट की, अगर उसके ऊपर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसकी सैलरी है 35,000। ये विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस है। देखिए, ये आपकी एग्जैक्ट सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं है कि ये बेसिक सैलरी होगी, इसके ऊपर आपके 15-20,000 एक्स्ट्रा अलाउंस लगते हैं। ये आपकी फिक्स इतनी सैलरी है कि भाई 25,000 छोटी पोस्ट, उसके बाद कुछ बड़ी पोस्ट होगी, यहां पर 27, 30, 32 और मैक्सिमम जो सैलरी है वो आपकी 35,000 है। साल दर साल सैलरी में आपका इंक्रीमेंट होता है, सैलरी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। जो प्रोफाइल बता चुका हूं, कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको अलग अलग सब पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है, अलग अलग आपको काम किए जाते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर कस्टमर्स को आप सपोर्ट करते हो, कस्टमर्स की हेल्प करने का काम आपका होता है। अब वो आपकी ड्यूटी कुछ भी हो सकती है एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको इमेजेस में देखकर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो भाई जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली के अंदर ही रहेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात हो रही है, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये जो एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये
इस एयरपोर्ट के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कराती है IGI के ऊपर, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो आपकी पोस्टिंग यहीं पर होगी, भले आप किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो, एग्जाम आपका अपने स्टेट में हो जाएगा, लेकिन जॉब आपकी हमेशा और हमेशा दिल्ली के अंदर रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, इतना तो आप जानते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि IGI एविएशन सर्विस ये एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये एक प्राइवेट एजेंसी है, ये एक प्राइवेट जॉब है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, कभी फिर आप बाद में कमेंट कर करके बोलो कि भैया ये तो प्राइवेट जॉब है, आपने हमें बताया नहीं। ठीक है, आपकी छोटी सी बात है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और बता दी, ये एक प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन फैसिलिटीज या फिर जो जॉब का नेचर है वो आपको काफी हद तक गवर्नमेंट जॉब जैसा ही मिलता है। ठीक है, काफी पसंद की जाने वाली ये जॉब होती है, इसलिए इसका इतना क्रेज है, हर साल ये जॉब निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है IGIaviationdelhi.com, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के ऊपर ये जो आप स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, इसी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से आप इजीली इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी दे रखी है, हेल्पलाइन नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ईमेल इनसे कॉन्टैक्ट करने का नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, खुद भी आप, अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, खुद आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इनसे सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, जानकारी देना। ठीक है दोस्तों, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं नोट कराना चाहूंगा, इसके नोटिफिकेशन में जनरल कंडीशंस टू कैंडिडेट्स वाले सेक्शन में एक और पॉइंट कवर किया हुआ है, जहां पर इन्होंने कहा हुआ है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फी इज आल्सो एप्लीकेबल आफ्टर क्लियरिंग ऑफ रिटन एग्जाम। यानी कि दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लोगे, आप क्लियर कर लोगे, यहां पर ट्रेनिंग फीस भी चार्ज की जाती है एक सर्टेन अमाउंट। हालांकि अमाउंट कितना होगा वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इसके नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियरली मेंशन है। अब काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया इसके ऊपर वीडियोस बनाइए, वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि यार प्राइवेट जॉब है, क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा, इसका क्रेज बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा चलिए एक सेपरेट वीडियो में इसको कवर कर देते हैं। बाकी तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई करते हो फिर नहीं करते हो। फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, सब कुछ अपने एंड पे क्लियर होने के बाद, जब आपको फुल श्योरिटी मिल जाए कि मुझे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फॉर्म अप्लाई करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर लीजिएगा इसके ऊपर। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी खुद आपके पास वेबसाइट है IGIaviationdelhi.com, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हो। तो एक बार खुद अपने एंड पे रिसर्च कर लीजिएगा, जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह है उनसे बात कर लीजिएगा, या फिर जो आपके आसपास लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है उनसे भी थोड़ी सी सजेशन, सलाह ले लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।